वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पूरी दुनिया के साथ इस समय हमारा देश भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है। यह एक ऐसी अदृश्य बीमारी है जिसने हमारे देश को परेशान करके रखा है, लेकिन इस संकट के दौर के बीच भी हमारे ऐसे कर्मवीर हैं जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो मदद कर रहे हैं वो डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं और वो बहुत सारे लोग हैं जो गरीबों को खाना खिला रहे हैं। तो हम अपनी इस पेशकश में ऐसे ही लोगों की कहानी आपके सामने रखेंगे। इस समय सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मशहूर गायक बॉलीवुड सिंगर शान। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। तो शुक्रिया सईद भाई, नमस्कार। और आप जो कर रहे हैं, ये जो हमारे फ्रंट लाइन पे जो वॉरियर्स हैं, जो ये महायोद्धा हैं, उन्हें सल्यूट, सलाम। और वाकई वो जो काम कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड एंड दे आर द रियल हीरोज ऑफ टुडे। बिल्कुल शान, लेकिन इन लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं इन्हें पीटा जा रहा है, इन पर थूका जा रहा है और कहीं कहीं तो बहुत बुरी हालत हुई है, काफी गंभीर स्थिति भी हुई, इतनी चोटें भी लगी। हम आपसे बात करेंगे शान, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज तक ने एक कोशिश की थी। वो कोशिश शान के साथ मिलकर हमने ये की थी। कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए गीतकार आलोक श्रीवास्तव के एक गीत को शान ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया था आज तक की तरफ से। सुनिए। तो हम हमारे इस कार्यक्रम में उन सभी हिंदुस्तानियों से आपको मिलवाएंगे जो अपनी जान की परवाह नहीं करके सेवा कर रहे हैं, कर्मवीर बनकर उभर कर सामने आए हैं। शान, हम आपसे, आपका ये जो गीत है, पहले तो बधाई आपके लिए, काफी इसे पसंद किया जा रहा है। शुक्रिया। और आपने इस गीत को अपना बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी आपसे गीत सुनेंगे। कर्मवीरों की हौसला अफजाई के लिए हम चाहेंगे कि आप गीतों से उनका हौसला अफजाई करें। लेकिन शान, एक बात और है, हाल ही में हमारे देश में इतनी मारपीट की घटनाएं हुई हैं इन कर्मवीरों के साथ। कहीं इन पर पत्थर बरसाए गए हैं, कहीं इन्हें बुरी तरह से पीटा गया है। एक जगह तो ऐसा हुआ कि एक पुलिसकर्मी का हाथ तक कट गया जी। ये बड़ा दुखद है। शान, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? नहीं, वाकई बहुत ही दुखद है और बहुत ही, मतलब आप समझिए कि जो लोग आपकी मदद के लिए अपनी जान की ना परवाह करते हुए सामने आ रहे हैं, उन्हीं को आप धिक्कार रहे हैं, उन्हीं को आप इस तरह से चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। जो लोग जिससे चल रहे हैं, शायद ये लॉकडाउन, उनको लगता है कि इनकी वजह से लोग को उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो उससे किसी ने रोक लिया है और ये उनके उस फ्रीडम को और भी रोकने वाले हैं। क्वारंटीन कर देना मतलब उनको अपनों से दूर करना। लेकिन ये बात वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर किसी को कोई भी कोविड पॉजिटिव है तो ये बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया में हो रही है और कोई हमारा देश कुछ अलग मुहिम नहीं चला रहा है जहां लोगों से अलग कर रहे हैं। तो उनको ये बात समझनी है और ये बहुत जरूरी है कि अब हम ये करें। अगर बात हाथ से बाहर निकल जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होगा इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आबादी को इस रोग से संभालना। सो आई थिंक जो भी ये करते हैं, इट्स रियली निंदनीय है और शर्मनाक है। और उन्हें उनके जो पड़ोस है, उनके जो परिवार वाले अपने लोग हैं, वो समझाएं कि जो कर रहे हैं गलत है। और ये हाथ काट देना, ये सारी चीजें करना, पता नहीं इतनी वायलेंस हमारे देश में कहाँ से आ रही है और क्यों हो रहा है ऐसा। और ये भी नहीं समझ रहे हैं शान की ये तो उनके परिवार, उनके बच्चों की भलाई के लिए है। अगर आप 7 दिन 14 दिन अगर क्वारंटीन हो जाते हैं अलग अस्पताल में जाके, या कोई ऐसी जगह रह लेते हैं ताकि ये बीमारी खत्म हो जाए और आप अपने साथ साथ अपने परिवार को और दूसरे लोगों को भी बचा सकें। इस वक्त आइए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर तौसीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। ये वो डॉक्टर तौसीफ हैं जो कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे और इलाज के दौरान ही अस्पताल में डॉक्टर तौसीफ खुद इस इन्फेक्शन की चपेट में आ गए और संक्रमित हो गए। लेकिन डॉक्टर तौसीफ की उपस्थिति आज यहां पर इसलिए जरूरी थी कि ये शान फिर से ठीक हुए कोरोना से और फिर से हॉस्पिटल चले गए हैं और फिर से इलाज कर रहे हैं।
क्या डॉक्टर बात। तौसीफ, देखिए, शान ताली बजा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं आपको। क्या हुआ था, पूरी कहानी अपनी बताइए डॉक्टर तौसीफ। जी, कोविड-19 पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान मैं खुद इससे इन्फेक्ट हुआ। ये 11 मार्च की बात है, जो लखनऊ जी। की फर्स्ट कोविड-19 पेशेंट थी, जो कि एक महिला चिकित्सक थी, कनाडा से आई हुई थी। मैंने उनकी स्क्रीनिंग की, उनका एग्जामिनेशन किया और मैं खुद उससे इन्फेक्ट हुआ और उसके 5 दिन बाद मेरे अंदर खुद सिम्टम आने लगा। उसके बाद मैंने टेस्ट कराया, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया और मुझे खुद आइसोलेशन में आना पड़ा और 21 डेज के ट्रीटमेंट के बाद मेरा टेस्ट नेगेटिव हुआ। आज मैं अपने होम क्वारंटाइन पे हूँ। डॉक्टर तौसीफ, आपको डर लगा जब आपको पता चला कि आप इन्फेक्टेड हैं और होम क्वारंटीन, आप ठीक हो चुके हैं, इसके लिए बधाई। उसके बाद आप फिर से हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर से कोरोना जो इन्फेक्टेड हैं उनका इलाज करेंगे? जी, इंशाल्लाह जरूर। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब हम कोरोना वार्ड में काम करते हैं तो ये पहले से हम लोगों का एक माइंड मेकअप रहता है कि हो सकता है मुझे हो जाए, ये मैं हूं या कोई दूसरे भी डॉक्टर हूं, जी, इतना रिस्क लेकर चलते हैं हम लोग। और यहाँ शान भी डॉक्टर तौसीफ हमारे साथ हैं। शान, आप अपने अंदाज में अपने गीत से मैं किस तरह डॉक्टर साहब से, से हाँ सईद भाई एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्लीज प्लीज। कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो एकदम वहाँ, मतलब उनके लिए तो ये बहुत आसानी से ये बात हो सकती है, हम तो हमारे घर में सुरक्षित है, लेकिन आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ आप हो, लेकिन अगर आप अपना मास्क पहने, हाथ साफ रखें, तो क्या फिर भी आपको ये वायरस, आपको आपके इस वायरस की जकड़ में आप आ सकते हैं? इज देयर अ वे दैट ऑल डॉक्टर्स कैन फ्रॉम हियर ऑन नेवर एवर गेट द वायरस? क्या उनको, मतलब क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? देखिए, हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन जो होता है पूरा लेते हैं। पीपी किट जो होता है उसको पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। उसके बावजूद भी रिस्क रहता है। कोई भी पीपी या कोई भी मास्क पूरी तरीके से 100% सेफ नहीं होता है। अच्छा, जो हम N95 मास्क पहनते हैं उसकी सेफ्टी 95% होती है। थोड़ा सा रिस्क तो हमको लेना पड़ता है, बिकॉज आप इतने करीब है उनके और बार बार, मतलब इस पेशेंट से दूसरे पेशेंट से, तो द चांसेस बिकम मच हायर फॉर अ डॉक्टर टू गेट द वायरस। लेकिन आप फिर जा रहे हैं, फिर उस युद्ध करने के लिए तैयार हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू सर। और आपके लिए गाना बस यही सूझ रहा है कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, ओ डॉक्टर ओ डॉक्टर, ओ राही ओ राही। तो आप आपके इस नोबल प्रोफेशन में आप अव्वल रहें, आगे रहें, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू। डॉक्टर तौसीफ, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए। और देखिए, शान ने आपके माध्यम से देश भर के डॉक्टर्स को सलाम किया है और आपकी हौसला अफजाई की। धन्यवाद डॉक्टर तौसीफ। शान, हमारा उद्देश्य भी यही है दोस्तों कि हम ऐसे लोगों से मिलवाने के माध्यम से उन लोगों को भी ये संदेश दें जो ऐसे लोगों पर हमला करते हैं, डॉक्टर्स पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर, कि ये आपकी भलाई के लिए हैं, पुलिस आपकी भलाई के लिए है। और इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं लाइव। रणविजय जी, बहुत धन्यवाद आपका भी आज तक के साथ जुड़ने के लिए। और जी, आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज तक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज एक हमारे देश के बहुत ही मशहूर गायक शान से मिलाए। और मैं शान के माध्यम से इस देश के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो इस संकट की घड़ी में हम सब लोग को एकजुटता दिखानी है, हम लोग को देश को कुछ देने का समय आया है। हम हर एक आदमी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करना कुछ नहीं है, बेसिकली घरों में रहना है। मैं शान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्तर से सबसे अपील करें, युवाओं को प्रेरित करें, जो आपके फैंस हैं, पूरे देश के लोग जिस तरह से आपके सॉन्ग्स को लाइक करते हैं उस तरह से आपकी बातों को भी मानेंगे। और ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आज तक ने हम लोग को प्रोवाइड कराया है। हम यूनिफॉर्म के लोग ये चाहते हैं कि इस तरह के मैसेजेस आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे।
शान, यहाँ पर रणविजय सिंह आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने माध्यम से अपनी आवाज़, अपने गले, अपनी गायकी के माध्यम से न सिर्फ पुलिस वालों को बल्कि उन लोगों को भी एक मैसेज दें जो जिस तरह की बुरी खबरें आ रही हैं, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, वो ना हो। शान, बिल्कुल, मैं नहीं जानता कि जो ये हमले कर रहे हैं वो हमारे इस शो को देख रहे हैं नहीं देख रहे, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग हैं जो इस शो को देख रहे हैं, भेड़ चाल में आप बह ना जाएं। और जब भी अगर आप अकेले भी पड़ जाए, लेकिन फिर भी आप देखिए कि अगर एक इंसान भी 4 इंसान को रोकें तो दूसरे लोगों को भी हौसला मिलता है, वो भी सामने आते हैं रोकने के लिए। तो हम पॉजिटिव राह में बढ़ें और किसी को अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे जरूर रोकें। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस वालों से बिल्कुल इस तरह का बर्ताव ना करें और हमारे देश को और खूबसूरत बनाएं। तो सर ने भारतवासी की बात की तो मुझे वही गाना सूझ रहा है कि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। तुम्हारे भारत के जो वीर हैं, हमारे भारत के जो ये कमाल के कर्मकारी हैं, शान, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद से डिप्टी एसपी डॉक्टर राकेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर मिश्रा, शान भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे आज तक की टीम का बहुत धन्यवाद और शहीद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी देशवासियों को जय हिंद, और शान साहब को भी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। जी मिश्रा जी। शान, हम आपको बताएं कि डॉक्टर राकेश मिश्रा जो हैं वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तो हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे शायर भी हैं। और कोरोना पर डॉक्टर मिश्रा अगर कुछ है तो सुनाएं प्लीज। मजा आ जाएगा। जी 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 जी, देखिए कोरोना के संकट से पूरा देश जूझ रहा है, तो उस दौरान जो खाकी है, जो पुलिस कर्मी हैं वो फ्रंट पे हैं। इस चीज को जहन में रखते हुए और कोरोना को जोड़ते हुए कुछ लाइनें लिखी थी, मैं चंद लाइनें आपको सुनाता हूँ। वह यूं था कि देखिए, कोरोना भी खाकी के लिए जैसे बदमाशों के लिए काल होती है खाकी, तो कोरोना भी एक बदमाश है, एक अपराधी है, और जज्बे हौसले से, बहादुरी से खाकी उसके लिए लगी हुई है। तो यूं हुआ था कि खाकी ने जुल्मतों को सदा खाक किया है, खाकी ने जुल्मतों को सदा खाक किया है, कोरोना की को भी मौत का पैगाम है खाकी, और आंसू छुपा छुपा के वो मुस्कान बांटता है, हर दौर में फरिश्ते का हमनाम है खाकी। और खाकी अपने घर परिवार से बड़ी दूर रहती है, तो इस पे यूं लिखा था कि गैरों के लिए जान हथेली पे है, मगर अपनों में एक उम्र से गुमनाम है खाकी। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, कोई निवेदन, कोई फरमाइश शान से डॉक्टर साहब? शान साहब हमारे देश के शीर्ष गायकों में हैं, और आप की गायकी हम सभी को बहुत बहुत प्रेरणा देती है हमेशा। एक बहुत ही खूबसूरती से आपने एक गीत गाया है, एक बहुत प्रेरणा देने वाला गीत है। मुझे याद है फिल्म दिल चाहता है का, कि हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना, कोई कहे कहता रहे। इससे आप जोश भर दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए, और जिससे कोरोना से जो हम लोग जंग लड़ रहे हैं उसमें और ज्यादा प्रेरित हों। क्यों नहीं। मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी पुलिस के लिए भी हमने गाना बनाया था, और उस गाने में खास हमने एक स्टांजा रखा था, जहां ये जो लोग पत्थर मार रहे हैं उनको बताने के लिए कि आप एक बार सोच लीजिए कि आप जिन पर पत्थर फेंक रहे हैं वो अपनों को छोड़कर, अपने त्योहारों को, अपने परिवार को छोड़कर आपकी रखवाली में है, और आप ऐसा ना करें। तो वो गाना भी हाल ही में हमारे ओपी सिंह साहब, जो अभी रिटायर हुए थे यूपी पुलिस के, बहुत ही वरिष्ठ यूपी पुलिस के एसपी थे, उनको भी मैंने भेंट किया था ये गाना, खास लखनऊ आकर। लेकिन फिलहाल जो गाना आपने मांगा वही करते हैं, क्योंकि ये है अंतरे से शुरू करते हैं कि सौभाग्य से मैंने वो गीत सुना हुआ है, वो रवि यादव साहब का लिखा हुआ गाना है। जी, रवि यादव साहब ने लिखा है, सही बात है। जी जी बिल्कुल, तो चलिए, बहुत ही प्यारा फरमाइश हो जाए कि आपने गाया है। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर।
आंखों में है बिजलियां, सांसों में तूफान है, डर क्या है और हार क्या, हम इससे अनजान हैं। हमारे लिए ही जमीन है, हमें आसमान, हमारे लिए ही जमीन और हमें आसमान। अंबर से है आगे हमारा ठिकाना, तो कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों के ठोकर में है ये जमाना। जब सांस बहुत है, बहुत आवाज खूबसूरत। है, फिर किस लिए हिचकिचाना, गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। शान रोकना नहीं चाह रहे थे आपको, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत धन्यवाद शान आपका। डॉक्टर मिश्रा, बहुत धन्यवाद आपका भी, डॉक्टर राकेश मिश्रा जी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सईद साहब। जय हिंद। उद्देश्य हमारा दोस्तों यही है कि हम इस संकट से लड़ रहे हैं, और जो कर्मवीर हैं उनमें पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनकी इज्जत करें, उन पर हमला ना करें जिस तरह की खबरें आ रही हैं। बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।